बॉमी सर, आप टेम्पररी हो, आप यहाँ से चले जाओ। शूट में मेरा बहुत सफरिंग होता है। मेरा स्कूलिंग बहुत ही मतलब नॉर्मल नहीं रहा है। एक टर्न आया मेरे लाइफ में व्हिच वाज अ पर्सनल लॉ। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैंने ये किया, मैंने वो किया। सुपरस्टार रह चुके हैं बच्चन साहब, रेखा जी, वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ एक्टर्स। आई बीन लिविंग ऑन माई ओन सिंस आई एम 16। मेरी फ्लैट्स नहीं बना के देता था घर पे। प्लस माई फादर, इफ़ यू आर गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स, यू ऑन योर, ही वुड पे फॉर एनीथिंग। वहाँ पे थोड़ी गड़बड़। सो वेलकम टू आवर सीरीज़। और आज के हमारे जो एपिसोड है उसमें बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनकी जो वेब सीरीज़ हैं वो मैंने देखी और खुद से अंदर से वो देखकर मैं मोटिवेट हुई हूँ। और यस, हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं अदिति पोहानकर की, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन उसके साथ बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। आपने उनको आश्रम में देखा हुआ है, शी में देखा हुआ है, लई भारी, और ऐसे कई सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। और आज उनके साथ हम जो ये बातचीत करने वाले, जो पॉडकास्ट करने वाले, जो सीरीज़ हो रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो अदिति जी, सबसे पहले तो आप कुछ आपके पहले के दिन के बारे में बताएं। आपकी स्कूलिंग, या पहले आप टीनेज में थे। ऑफ कोर्स अभी आप टीनेज में ही हैं, बट पहले क्या था, कैसे था? कैन यू जस्ट टेल अबाउट दैट? वेरी नाइस ऑफ यू टू से कि मैं टीनेज में हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। बट यू लुक लाइक दैट। That's why I said thank you. But I have started, in fact, I did something recently जहाँ पे मैं एक 16 साल की नहीं 16 या 15 साल की बच्ची करी, स्कूल गर्ल. I just recently did something like that. ओके। So I think that मेरा स्कूलिंग बहुत ही मतलब थोड़ा नॉर्मल नहीं रहा है, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज क्वाइट, वेरी क्वाइट। मतलब मेरे टीचरों को लगा कि शायद कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कि ये इतना बोलती क्यों नहीं है। या अगर मुझे किसी ने खाना दिया और मैंने खाना खा लिया, जो कि मैं बहुत खाती थी, मुझे एक और बार सर्विंग लेने के लिए शर्म आती थी। आई वाज सो शाई, आई वाज वेरी शाई एज अ पर्सन कंपेयर टू व्हाट आई हैव बिकम नाउ। तो मेरे घर वालों को अभी भी लगता है कि ये क्या हो गया। शी देखने के बाद तो मेरे पापा ने कहा, ये तुमने कब किया, ये कब सीखा? Because he also was a theatre actor. My grandmother was a theatre actress. But we always, as Maharashtrians, there is a culture of doing theatre in the family, in the. So अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आज आपने अगर कोई नाटक देखा है तो उसके ऊपर चर्चा, वाद विवाद, वो सब चलता है। सो ये घर का माहौल था हमेशा से। जबकि माँ बाप दोनों भी एक इंजीनियर और एक ही वॉज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, माई फादर. So he was MSc MTech in food technology. So if we didn't speak about art, we spoke about say for example fungus कैसे बनता है, या फिर या फिर microorganisms are exactly what, that kind of, or quantum science, that kind of very high tech discussions used to always go on in the house, which I was never bothered about, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, because I was a runner. तो मैं सुबह अपना ट्रेनिंग, फिर खाना, फिर सोना, हर एथलीट यही करता है, उतना ही करता है, बिकॉज विद दैट फोकस ओनली यू कैन रीच, किसी मुकाम पर आप पहुंच पाते हो। तो बचपन तो बड़ा यही रहा, मतलब स्पोर्ट्स में निकल गया। फिर आई रियलाइज दैट प्रॉब्ली एक टर्न आया मेरे लाइफ में विच वाज अ पर्सनल लॉस। वहाँ से मैंने थिएटर करना शुरू किया। थिएटर से समझ आया कि एथलेटिक्स और थिएटर में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि मेहनत उतनी ही लगती है, सिर्फ दायरा अलग होता है, दिशाएं अलग होती है। यू डोंट नो एग्जैक्टली, as an athlete you have a very definite sort of goal. Like right now I'm talking to you about my childhood, we are talking about a mudda right now. But as an actor, when you enter a field, you don't know where you want to go. You don't know you want to do performing arts, like for example just do theatre, because when you do theatre people say, oh आप तो ज़ोर ज़ोर से बोलते हो, थिएटर एक्टर है तो एक्टर ही है। तो यहाँ पे वो एक बाइफिकेशन बना रखा है कि आप स्टार हो, एक्टर हो, जो मुझे पूछा जाता है। इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मुझे उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मुझे लगता है अगर आज बच्चन साहब एक तरीके के सुपर स्टार रह चुके हैं और उनकी भी वाणी उतनी लाउड और शुद्ध है, और हो सकती है जिस हिसाब से उनको सीन के हिसाब से उनको उसे काइंड ऑफ परफॉर्म करना है। या मैंने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे, लाइक Rekha ji, and I keep watching these people because they have so much gravitas, and I feel right now, even if an interview is going on, if people are watching us right now over here, if I reach them with my experience, with my voice, with my kind of just एक vibration में मैं चल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप किसी को एक तरीके से
उनके दुनिया से इस दुनिया में ले आ पा रहे हैं. एंड आई थिंक एज एन एक्टर दैट्स योर जॉब. अदिति, आपने अभी कहा कि आप इंट्रोवर्ट थे, मतलब आप शाय थे, आपको दोबारा पूछना पसंद नहीं आता था. तो ये खुद की पर्सनालिटी को आपने चेंज कैसे किया? कुछ सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा या प्रोफेशनली सीखा? आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड सडनली. मैंने ज़्यादा तो सिर्फ लाइफ से सीखा है, बिकॉज लाइफ गिव मी दिस टर्न एट अ वेरी यंग एज. एंड एज का ना कोई एक्चुअली मतलब मायना नहीं होता है उसका. यस. It's just about your experiences. Whatever you have experienced in your life becomes your reality, right? And that reality will take you to other experiences that are upcoming. Like we just spoke while you were doing my makeup, that you know, there is no future if you are in your past. So the reality is the present moment. That's the only reality. So I feel that you know, लोग जब बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ किया होगा, पर आप कुछ ज़्यादा प्लान भी नहीं कर सकते हो. आपको बस एक तरीके से बहना है. वेरी ट्रू. लेकिन है ना, ये जो इंट्रोवर्ट की बात आती है, तो जो स्पेशली वुमेन्स होते हैं, फीमेल होते हैं, वो कोई भी फील्ड में हो, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि उनके अंदर वो इंट्रोवर्ट का हो या फिर वो शाइनेस होती है. उनमें टैलेंट होता है लेकिन फिर भी वो शाइनेस होती है. उनको लगता है कि मैं सही हूँ कि गलत, आई डोंट नो, दूसरे जज कर लेंगे. सो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था जब आप उस फेज़ में थे, और उसमें से आप कैसे बाहर निकले? बिकॉज वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर फीमेल. राइट. हाँ, मतलब मेरे जहन में एक दो बार तो ख्याल आया था, बिकॉज जो मेरी जो भी दोस्त थी तभी, मैं उनसे बातचीत करके वी ऑल डिस्कस, राइट, कि यू आर गोइंग टू द US, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू मास्टर्स, दिस दैट. तब मैंने मेरे दोस्तों से जब मैं बातचीत करती थी, मैंने उनसे कहा था शायद मुझे एक्टर बनना है. हाँ, क्योंकि इट वॉज माई मॉम्स एक्चुअली, यू नो, शी हैड सेड समथिंग टू मी. उनको वो पता नहीं था, सिर्फ मुझे पता था. अगर मैं उनको बताती तो दे वुड बी लाइक नो नो नो, एंड दे वुड क्रश इट. मेरे को इतना डर था कि ये मेरे मॉम ने मुझसे कुछ कहा बिफोर शी पास्ड अवे, दैट आई हैव टू डू इट फॉर हर. इफ एनीबडी सेज कि नहीं तुम्हें गलत कुछ सूचना मिली है, यू मिसअंडरस्टूड हर, आई डिडंट फील सो. आई जस्ट फेल्ट दिस इज द राइट थिंग टू डू, बिकॉज आई फेल्ट इट. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज पर्पस ऑफ लाइफ में वो एक पार्ट आ जाता है कि दिस इज डेस्टिनी, nothing else. And I've not done anything much. I've just done couple of shows, few years of theatre. I am just so new, and I keep saying this to even my co-actors, Prakash sir, everybody, because I'm just, every day I'm a new person on set. I'm a new person in my life, and I want to keep learning and keep doing as much as I can do as an actor, more than anything else, because that's my only focus now. आप पहले एथलीट थे, आपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है इन रनिंग एंड ऑल. सो तब तो आई एम डैम श्योर यू मस्ट बी लाइक, आप टॉम्बॉय टाइप्स थे या फिर नो मेकअप्स टाइप एंड नो नथिंग, लाइक जस्ट नॉर्मल, बस उसी पे फोकस है. और उसमें अभी फ़िलहाल अगर हम आपको देखते हैं, लुक एट योर सेल्फ, मैंने आपके सारे वेब सीरीज़ देखे हुए हैं, सारे मूवीज़ देखे हुए हैं, हाउ यू आर राइट नाउ. तो पहले आप वो टॉम्बॉय टाइप्स थे और अभी आपको वो पसंद है, हाउ इट हैपेंस लाइक? See, whenever I see some interviews with actors, actresses, for that matter, actresses, they all say we were tomboys, but I was actually a boy, not a tomboy. Okay. I used to ride bikes and I used to hang out with boys. That's it. And we used to learn to run, and we used to learn to like pick up things, wash bathrooms together, everything. और मैं तभी ऐसी ही थी, ऐसा कुछ अलग नहीं था, मैं दुबली पतली थी. हाँ, बस ये जो हेयर मेकअप ये सब जो अभी शुरू हुआ है, ये तब नहीं होता था. तब जितना आप गंदा दिखते हो उतने अच्छे एथलीट आप हो. मतलब गंदा में लिटरली मट्टी, यू नो, वो वाला गंदा, वो कि खून में तेरे हाँ, मिट्टी. बैग में मट्टी, कपड़ों पे मट्टी, वो मिट्टी, वो वाला एक दैट वाज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ट्रैक एंड फील्ड. सो वी यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक, कौन है वो, अच्छा नेल पेंट लगाया क्या उसने, you know, that kind of thing. No, but you see now in Olympics also, everywhere girls are actually like, athletes are doing their nails and everything, like pole vaulters. So now probably it has changed, but it has never been my first love to literally groom. My first love has always been to do, like perform or you know, learn, that kind of thing. Okay. फिलहाल ऐसा हुआ है कि कई फीमेल्स खुद को बॉडी शेमिंग के वजह से, कलर शेमिंग होता है, एंड दे फील वो टैलेंटेड होती है लेकिन फिर भी दे फील दैट दे आर गुड फॉर नथिंग. सो डू यू रियली फील फॉर देम द ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, द पर्सनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम? यू थिंक दैट हर फीमेल को ये करना चाहिए? आई थिंक मेरे हिसाब से ब्यूटी इज़ समथिंग विच इज़ रियली विद इन यू, एंड इट्स डिफ़िकल्ट as I'm saying this to explain it, but it's really what you think about yourself. And I don't think it's by
I know you are a makeup artist, but you are just helping them, you know, kind of visualize a world they already have visualized. So you're helping them in that. But if they visualize themselves as beautiful with qualities, with deeds, with actions, with karma, you know, then that is the real beauty, which people forget it, because everybody will start looking the same, behaving the same, talking the same, because we all are just following each other. But if we start doing actions which are different from each other, in the sense, अगर कहीं पे कुछ हो रहा है जो आपको गलत लग रहा है, आप उसके लिए आवाज़ मत उठाइए, आप उसे जाके प्यार दे दीजिए, बस उतना ही है. That is real beauty, you know, and then you are enhancing that beauty. Yes, you did my makeup today, we did all this chatting and everything, but I believe that if I'm doing something that is going to touch your heart today, that is beauty for me, you know. It might sound like a pageant this thing speech, but it's real. नो आई कैन फील दैट बिकॉज मैं कब से आपके साथ हूँ एंड यू आर लाइक दैट. मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे हो आप वैसे ही बाहर सबके सामने हो. सो दैट इज समथिंग आई कैन रियली फील And दैट. people, you know, it reaches people like people like sir, say for example Imtiaz sir and me, when we were you know, rehearsing and all that, we have just done such de-glam with Bhumika Pardesi and She, and for that matter as Pammi also, there is no makeup, literally no makeup. वो ठंड की वजह से मेरे गाल लाल हो गए वहाँ पे अयोध्या में. Natural It's blush. natural, and I love it that way, because I love to work with people who keep it real. Yeah, okay, now probably I want to explore something new where I also look like this, because life is changing, so my roles also will change eventually, because right now I'm wanting to do romance, I'm wanting to do comedy, and see where I can go in that रस. श्रृंगार में मैं कहाँ जाती हूँ, अद्भुतता में मैं कहाँ जाती हूँ, या भय में, या हास्य में, या मैं किसको मिक्स करके और क्या क्रिएट करती हूँ. लाइक एन आर्टिस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, yes, you mix yes. colors, you mix, what are those colors? Shringar is actually that color of everything, you know, it's that complete spectrum of the color. यस, वाओ सुपर. अगर ये मेकअप की बात ही आई है तो मैंने ये कई टाइम देखा है कि स्पेशली वेब सीरीज़ होते हैं. आपके इनिशियल डेज़ की मैं बात कर रही हूँ, फ़िलहाल तो ये नहीं है, बट इनिशियल डेज़ में जब आप थोड़े स्ट्रगलिंग में हो गए या नए नए हो गए, तो जो मेन एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके लिए स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए स्पेशली वैनिटी वैन्स होते हैं, और बाकी के जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए कॉमन में मेकअप पीपल होते हैं. तो हाउ इट हैपन, तभी ऐसा होता है कि कभी हाइजीन नहीं है, या कभी अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया गया है, या तभी वो मेकअप प्रोडक्ट्स में आपको बायसनेस कुछ दिखा था, तभी ऐसे जब इनिशियल डेज में थे आप? नहीं, मेरी शुरुआत लय भारी से हुई. आई वाज द लीड इन दैट. देन आई डिड अनदर तमिल फिल्म, आई वाज लीड इन दैट. आई डिड शी, आई वाज द लीड इन दैट. आई डिड आश्रम, अगेन आई वाज द leading in that. Again, next 3 more that I've done, we are still leading them, thankfully. So I never saw this, but I've heard it. I've heard it from fellow actresses, where I genuinely ask them that, you know, what are you feeling? That if you're sharing a van, why is it feeling less? Because you have a whole van and we have a small van. This is a very, very big problem of actors, because people start judging you over the name that is written on a vanity door. It's very simple and easy for me to say it, because I will have a single door. So it's like, why but you're talking like this when you have everything, right? So but I understand this, that कल को अगर मुझसे ये शायद मेरे पास ये ना हो तो मेरा क्या होगा. So you know, that false self which you create for yourself, that this is by this I am known as an artist. I'm not known as an artist by that. I'm known as an artist with my art. So where is the investment needed? Investment is needed in art. That will come. That's a byproduct, you know. दिव्या जगदाड़े नाम की एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है. शी डिड माई सिस्टर्स प्ले, एंड शी वाज शिव सुब्रमण्यम, हु रोट परिंदा, हिज वाइफ. She said that, you know, Aditi, van and everything else will come, because once there was some contractual issues and things like that. So I discussed with her, and मेरे ना सारे mentors बहुत amazing रहे हैं. मतलब I'll give this advice to everybody. I'm not too vidwan or too old or too whatever. I'm just like I'm a youth, but I would say that be with people who actually guide you, who tell you what is the right thing to do at that moment, because they have had experience of life. उनका जो तजुर्बा है ज़िंदगी जीने का, वो तजुर्बा आपका हो जाता है, because आप उनका सुनने या मानने लगते हो, क्योंकि वो आपके लिए तो गलत चाहेंगे नहीं. वो क्यों चाहेंगे गलत? वो तो आपको एक सलाह दे रहे हैं. बट टू टेक इट एंड टू यूटिलाइज इट इन योर लाइफ इज समथिंग वन शुड डू. पहले के टाइम में ना, वैदिक टाइम एंड ऑल, वी हैड गुरुज ऑलवेज गाइडिंग यू. यू नीड समबडी टू गाइड यू. Yeah, आज true. के ज़माने में जो हो रहा है इंटरनेट पे,
children are not even valuing their parents, you know. That is the first thing. I don't have my parents, both of them, so I know the value what it is to when their father says that, you know, don't do this or don't do that, because they have given you birth, you're closest to them. आज एक बॉटल खो जाती है आपके हाथ से तो आपको लगता है यार मेरी बॉटल थी, मेरी बॉटल थी. आप तो उनके बच्चे हो, वो क्यों आपके लिए बुरा चाहेंगे? नहीं होता ऐसा कभी भी. बट वी ग्रो, वी डोंट नो ना, टिल इट्स नॉट देयर वी डोंट नो. सो I always was listening to my parents, that's why, because my mother only taught me this, that if I am your mother, I will want the best for you and I will give you the freedom, because with that freedom will come responsibility to take care of yourself, because I'll always not be around. ये भी बताया गया. खाना बनाना 12 साल की उम्र से सिखाया गया. ऐसा नहीं था कि उन लोगों को मतलब they couldn't afford a maid. My father was in a very good position, he was traveling the world, so was my mother. But खुद के जूते खुद साफ करो, खुद के आप सॉक्स खुद ये करो कि कल मैं क्या पहनने वाली हूँ स्कूल के वक्त. कोई मेरे को मेरी प्लेट्स नहीं बना के देता था घर पे. आई वाज टॉट, सेल्फ टॉट. प्लस आई हैव टू गो टू द स्टेडियम, कम बैक, गेट रेडी, मेक माई ओन डब्बा एंड गो होम फ्रॉम द एज ऑफ 12. So you know, literally, if you say, Abhi, if you see in this thing, I've been living on my own since I'm 16, and I started paying my own bills when I was 17. So you know, when life teaches you in a way where you don't have an option, thankfully I had my father, so that it was there that my father is there. Plus my kaka is Pandit Ajay Pahankar, my brother is Abhijit Pahankar. These people also, since they are like all very diggaj log hai ye classical music ke area mein, but you go to their house, you will see the same behavior, still the same, you know. So this Being is a mother of 12-year-old kid, my son is 12. Oh, Yeah, so I can really relate that ke how it is make important. them independent, you know, Yes. and give them love. Don't say you're independent means I'll not care. There's a very big difference in that. And that, because of which I am at least an able girl today. I'm an able woman today, where I am not going completely mad about things, because as I grew up, as a child, you need guidance, right? तो वो कहाँ से आया? वो इन्हीं से आया जहाँ से मुझे दिया गया था पहले ही टाइम पे. So everything is actually destined. You know? So who was and is your biggest supportive system, or whatever you say? Always my mother. My mother was always so positive. I just didn't understand how that woman was like that, you know. Especially mother. Yeah, and just so every time I had some kind of an issue or something like that, plus my father, very powerful support in the sense of follow your dreams, achieve them. But then what he said to me once was that if you're going to achieve your dreams, you're on your own. And literally I was on my own. Even though he was there, he wouldn't pay for anything. He said, now on your own means you're on your own. Otherwise you will get lost. You know, you'll भटक जाओगे आप. तो वो जो उन्होंने मुझ पर वो एक तनाव डाला ना, दैट वाज वेरी गुड तनाव. जैसे अभी आम के सीजन में ना तनाव रखते हैं आम के पेड़ों पर ताकि अच्छे वो आम आए, है ना, नेक्स्ट सीजन में. दैट काइंड ऑफ थिंग. सो इट्स वेरी गुड. प्रेशर इज वेरी गुड. इट्स नॉट बैड. जस्ट डायरेक्ट इट, लाइक channelize it well, you know, and don't be in a haste. I would say, like, everybody's right now in super haste and too much money, too much this, too much that. Everything will come in correct timing, you know. So अगर ये आपने कहा कि सब कुछ समय सही समय पे आ जाएगा एंड ऑल, तो do you like traveling? I love traveling. I love traveling. My only thing is that I don't get time to travel on for myself. So I went to Kolkata recently for 40 days, you know. पर क्या है अभी हमारी शिफ्ट्स आजकल तो 16 घंटा 14 घंटा ये तो शिफ्ट होती है, तो यू डोंट हैव एनी एनर्जी टू गो. बट आई लव टू ट्रैवल. या ट्रैवलिंग क्या सिखाता है या कुछ आपको फीलिंग देता है? आई डोंट नो हाउ, व्हाई. ट्रैवलिंग आपको आपके अस्तित्व का एक महत्व बताता है. जहाँ पे आपको अगर लगता है कि मैं यहाँ हूँ, आपको ट्रैवलिंग बताता है आप नहीं हो, आप टेम्प्रेरी हो, आप यहाँ से चले जाओगे. नहीं होता ऐसे. एयरबीएनबी बुक कीजिए बड़ा वाला, बोलो आप मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है. उसके बाद पैक अप, टाइम इज डन, यू गो टू अनदर डेस्टिनेशन. So it teaches you literally how to live life. That's why I love traveling so much. I go solo also. I go solo. Yeah, traveling. I was asking that. I do that, but on my way I meet people. I keep my people informed if I'm going solo, because you know, as an actor, as a girl, you have to be a little careful. You know, wherever you go, just be careful, because आपके घर के लोगों के लिए आपको एक जिम्मेदारी होती है और कुछ नहीं. But I go solo and I've traveled in. I've gone to Europe. I've gone to Manali. I've gone to GB, Jalori, Ladakh. हम तो गाड़ी चला के लद्दाख गए थे, वो भी ऑक्टाविया दिल्ली से. So 40 दिन we were in Ladakh. My sister, me, and a friend of mine. He's also a filmmaker.
Pratham. So we had gone there and it was so beautiful, the experiences. But it is temporary. I'm telling you again, this is what traveling teaches you, that you're just a traveler. You're just changing clothes, going forward in life with one thought after the other. And just you can't even carry much when you're traveling, you know. That is what the teaching is. Be minimalistic in your thoughts, in your luggage, and in your as much as you can on your shoes, so that you can quickly bounce, you know. ट्रू. सो अगर ट्रैवलिंग पे आप जाते हो तो आई लास्ट कि व्हाट प्रोडक्ट्स यू टेक विथ यू, स्पेशली जब ब्यूटी की बात आती है. अभी आपने कहा कि कम ही पैक करना है, बट व्हाट इज द एसेंशियल्स यू ऑलवेज टेक? See, I take this. I'm a big Charlotte Tilbury fan, so I take this Hollywood filter. My makeup artist Neha, she's wonderful. She's been my makeup artist since I'm so little, and we have an association for over 8 years. So you know, she's my family. So she's taught me makeup, and plus I have learned makeup from some other makeup artists also. So I use that one Charlotte Tilbury thing, one Estee Lauder, what is that called? The foundation, and one blush, and some mascara, kajal, if at all, and the brows thing, and a little bit of the Dior palette of the, you know, like a highlighter kind of thing. That's it. Six, 7 things, and 3 brushes and one this thing. And you are Beauty done. blender, and I'm done. And what about the skincare? I mean, what do you do? So what I do is I drink a lot of water. I love eating spicy stuff, so I try avoiding that, like pani puri, all this. I love all that fried stuff and all. I avoid that. I do it once a while. I don't eat sugar at all. But that's since my running time only that I don't eat sugar. I don't drink. Yeah, so I don't drink and do other things also. So that helps my skin. Other than that, I just wake up a little early in the morning, and I do a basic prayer every day. So that helps me guide my. I tell the divine to guide my day. So whatever happens in the day then becomes the divine will, you know. तो अगर मेरी गाड़ी भी ठुक गई तो okay, maybe divine will. Okay, कुछ और आज बहुत सारे पैसे भी मिल गए तो भी divine will. ऐसे नहीं कि मैंने कमाया, मैंने ठोक दिया, मैंने ये किया, मैंने. आप मैं को हटा दो, आपका नाम लो. You just say that I am. Your name is already famous, so you can just say that. Bijal felt that. Bijal did this. Bijal. You start feeling less heavy. True. Other than saying I did, I felt bad, Bijal felt bad. If you say that in third person, you don't feel bad. Do that in your swagat. You can do that looking in a mirror also. This is really a good thought. I mean, I will also try doing that. Because as an actor, we do that, right? We are like, भूमि ये कर रही है, भूमि ये फील कर रही है, भूमि क्या फील करेगी, पम्मी क्या फील करेगी, ये क्या फील करेगी, वो क्या फील करेगी, नंदिनी क्या फील करेगी. सो अगर वो हो सकता है तो अपने साथ क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वो सब उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है. तो ये अगर आप अपने किरदार, कोई किरदार बना लो, आपको कोई भी इंसल्ट करे ना, आप बोलोगे बीजल को इंसल्ट किया आज, आपको बुरा नहीं लगेगा. सही बात है. दिस इज रियली गुड वन. गुड. या स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है. पर जहाँ आवाज़ उठानी है ना, वहाँ उठानी ज़रूरी है. बिकॉज योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग. बिकॉज इट्स अ डिवाइन्स बॉडी, राइट? इट्स नॉट योर्स. सो उनको अगर कोई कुछ बोल रहा है, यू कैन हैव एनी फॉर्म ऑफ डिवाइन. यू कैन, आई हग अ ट्री एंड आई फील द डिवाइन. आई डोंट हैव टू हैव अ टिपिकल फेस और बॉडी और एनीथिंग इफ पीपल डोंट वांट टू, यू नो. यस, वेरी ट्रू. और आप जब ये बोल रहे हैं तो डू यू डू मेडिटेशन? आई डू. Yes, I do. Because the way you are talking, मुझे उसमें वो पता चल रहा है कि maybe you think about that like divine, Yes. and you think about God, या आप जो भी बोलो, spiritual कहो आप, positive thinking जो भी है, so you do meditation. Yes, I do. I do every day. I do my sadhana, and but that's because it's my choice. Nobody's asking me to do it. It's just that it makes me feel grounded. It makes me feel less chaotic in this world where Juhu or Link Road is jam-packed because I live there. Then Juhu is jam-packed and Bandra is packed. And after some time you lose your patience, even after you keep saying the affirmations and keep playing them on record saying, I am calm, I am so-and-so, nothing is happening. Inside one big firework is happening. So how do you really keep calm? You keep calm just by doing your work every single day. So your breath automatically aligns with your thoughts. When your breath aligns, अपने आप ही आप काम ही रहते हो. उसके लिए काम रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप क्रिया करना शुरू करते हो ना. That means your I comes in the picture again, so that I will again get hurt. But when you just be, that somebody is being then, right? This is, your heart is beating. Are you beating your heart every day? आप चार्जर पे लगाते हो हार्ट को कि अभी ये नहीं किया तो वो एप्पल वॉच की बात नहीं कर रही हूँ, उसको चार्जर लगता है, पर ये वाला हार्ट अपने आप बीट हो रहा है. सो हाउ, इट्स अ पॉइंट टू थिंक अबाउट, राइट? आप खुद को हेल्दी कैसे रखते हो? लाइक यू डू योगा, एक्सरसाइज, गुड फूड, व्हाट यू डू, आई मीन, फॉर दैट मेक योरसेल्फ हेल्दी? फर्स्ट आई विल से आई कीप गुड कंपनी, बिकॉज आई डोंट indulge in gossip.
because gossip will connect you to more of gossip and more of that vibration for sure. So I keep myself very energetically balanced in a way, I would say, and for that I seek help from wherever I can. Secondly, I eat healthy because I eat home food most of the times, because like we were talking that whoever cooks that food should have a good intent about cooking it. ये नहीं कि परेशान हो रहे हैं खाना बना रहे, उस खाने में जो भाव आएगा वो आपके लिए सही नहीं होगा, बिकॉज वी आर सेल्युलर बीइंग्स, राइट? वी आर कनेक्टेड विद भाव, विद फीलिंग्स. दैट्स व्हाट इट इज. सो दैट इज वन थिंग. I do yoga for sure. Yeah. I also lately have started exercising again, which I didn't for the last 4 years because I had some injuries and all that with action sequences. So I have started working out. So I do basic workout like with TheraBands and things. I have a doctor. She's my physiotherapist who I work out with. Okay. जब अभी आपने फूड की बात कही तो इन महाराष्ट्रन फूड which food you generally like? See, I genuinely like vada pav a lot. Oh That's my my God. favorite. But I really genuinely, I'll tell you, I eat that once a month. Okay. Otherwise, in school, it was every other day, chup ke, from dad, especially from dad. And my mom used to be like, okay, once is fine, twice is fine. Third time, she used to also eat with me. She was like this really girl kind of a girl, like girl kind of a mom. So I love vada pav. I love like Maharashtrian food actually is very, very nutritious. Like bhakri, I eat bhakri most of the times, like nachni ka bhakri, jawar ka bhakri. Then steamed stuff, like for example with like like लौकी जैसी चीज़ भी मेरी मासी जो है वो अमेजिंग बनाती है, कमाल. Minimal oil, mostly very less spice, no masalas and all that. And I don't keep eating. I keep very easy meals. Like when I feel hungry, I follow the Ayurvedic diet. That time only I eat. I have some, in the morning I drink some hot water and some things to keep my system cool. Like abhi summer hai, so I'm having that sabja beans and all that, that kind of. Okay. पूरन पोड़ी? Oh, I love पूरन पोड़ी. But वो sweet में जाता है ना, तो मेरे से जाता ही नहीं sweet. अभी मैं थोड़ा सा खा सकती हूँ वो. हाँ, but you like, right? Because generally वो ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत पसंद आती है, especially Maharashtrians. तो ओके, जब आप शूट में रहते हो तो कैसे मैनेज करते हो फिर खाने का? हाउ यू मैनेज? तो शूट में मेरा बहुत सफरिंग होता है ऑनेस्टली, बिकॉज मेरा माइंड फूड में नहीं होता है तभी, मेरा माइंड जस्ट स्क्रिप्ट में होता है तभी. तो अभी मैंने एक चीज़ की हुई है, आई प्लान माई मील्स नाउ वेयरएवर आई गो ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई स्टेड इन हयात फॉर 35 days, 35 to 42 days अराउंड. सो तो जो शेफ़ है ना वहाँ के, आई गो मेक फ्रेंड्स विद देम एंड आई टेल देम मुझे सिर्फ खिचड़ी चाहिए, क्योंकि मुझे शूट पे ना बीमार नहीं गिरना है. तो आई ईट ओनली खिचड़ी. आई कैन ईट 30 days खिचड़ी विदाउट एनीथिंग. आई हैव नो प्रॉब्लम. आई ईट बिकॉज माई बॉडी नीड्स इट, नॉट बिकॉज आज क्या खाते हैं. वो सिर्फ बॉम्बे में होता है. व्हेन आई कम बैक ना, मी एंड माई सिस्टर एंड मी, वी आर लाइक फुल पावर. वी सी इट्स लाइक 5 o'clock. What to eat? So now we have made it into healthy treats. Like she's also super health conscious in a way. So we have made beetroot tikki with aloo, little bit of aloo, little bit of soya. अभी वो सब कर लिया है हम लोगों ने, because recently the spice got too much in my body also. जब भी शूट की बात ही आई है तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन आश्रम? लाइक ऑफ कोर्स बॉबी देओल जी थे वहाँ पे. हाउ इट वाज ओवरऑल? It was like, I would say it's a huge family, I would say. Ashram is like that. ये नहीं होता है हर किसी शूट पे, ये नहीं होता है. That we were just like a huge family, and because shooting in Ayodhya in that temperature 3 and 4 and 5 degrees or 8 degrees for that matter, and having a cold water bath literally, because hot water आता ही नहीं है उधर. वो हॉट होता है ऊपर तक, उधर तक आने तक. हाँ, वो यहाँ नीचे आने तक वो पूरा कोल्ड वाटर बन जाता है. 7 AM बिकॉज शिफ्ट्स वर सच, 6 AM समटाइम्स 5:30 कॉल टाइम. बाहर जाओ, ऐसे ठंड लग रही है, पता नहीं क्या कर सकते. और वी वर स्टेइंग ऑल टुगेदर इन वन होटल. प्रकाश सर इज लाइक दैट. It's like you will not be that one actor's here, one actor's. There's no discrimination. Everybody lives in the same hotel. Just आपकी rooms अलग अलग कोई होंगी, किसी की ये तो किसी की वो, बस. So for that matter, the entire group, but me, Chandan, Bobby sir, Adhyan, and a couple of people who joined in, even Chandan Kauli sir, who is the DOP, and mostly Prakash sir also. We used to Prakash sir used to come to just check, कल shoot है, सो जाओ, कि उनको सुनाई दे रहा है नीचे, हम 210 में, वो 201 में नीचे. So it was a family, I would say, and that's why I could actually shoot and be okay when my actual
family loss was I was going through that. My dad was not okay, and he would have gone at any moment. I just didn't want it to happen while I was shooting. I wanted to see him last, but I would discuss that with Bobby sir. I would he would talk about his dad to me, Dharmendra sir. So it was like amazing. Like I don't think shooting atmosphere like this anybody can experience ever if somebody comes to our set. Yeah. सुपर। जब आपकी मूवी शी थी उसमें नाम ही शी है, फीमेल वुमेन, यू नो, तो वो मूवी को लेकर आप ऐसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं हर फीमेल, हर वुमेन को? हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऑलवेज बी करेजियस ओवर फियर, ऑलवेज फेस द फियर, बट you don't have to rebel about it. You just have to go there and speak the truth. That's it. Just speak the truth कि I'm not okay with this. आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है. आप 1000 बार एक ही चीज़ बोलो, आगे वाला पिघल ही जाएगा. कोई भी होने दो, कोई भी होने. अगर नहीं हो रहा है तो भाग जाओ वहाँ से. सिंपल. हमारी जो मेकअप की इंडस्ट्री है उसमें 98% फीमेल्स होते हैं, और वो ऐसे फीमेल्स होते हैं जो छोटे छोटे गांव से हैं या उनके खुद के बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं अर्न कर रहे हैं, तो वो मेकअप में फिल्म में आते हैं एज अ सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि उसमें फ्रीलांसिंग ज़्यादा होता है. कई ऐसे फीमेल्स हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम है और वो यहाँ पे आए हैं, कोई शौक से आते हैं. लेकिन एक चीज़ ये होती है कि वो बहुत डर के रहते हैं, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि अरे मेकअप के फील्ड में आप जा रहे हो तो इट्स नॉट गुड, पहले से वो एक थिंकिंग आ जाती है. आर्टिस्टिक फील्ड हमेशा ऐसी ही रही है कि पीपल आर लाइक कि ये कुछ डिग्रीज होने चाहिए, और इसके वजह से वो बहुत पीछे रह जाती हैं, डरती हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ. सो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाउ दे कैन कम आउट विद दैट? नो, ऑनेस्टली मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक ज़िंदगी है, तो दिल में जो आता है उसे शिद्दत से ट्राई कीजिए. उसके लिए मेहनत लगेगी, फेलियर्स आएंगे तो हिम्मत लगेगी. उसके लिए आपको ऊपर वाले के पास जाना ही होगा. कोई भी आपका जो भी डिवाइन फॉर्म है या फिर नहीं भी है, आप एक जगह पर बैठ के अपने आप के साथ जुड़िए, प्रार्थना कीजिए और रोज़ कीजिए, और एक संकल्प रखिए, लाइक इंटेंट, कीप एन इंटेंट, कीप अ गोल. से 7 days आई वॉन्ट टू डू दिस, आई विल मीट दीज पीपल, आई विल डू दिस. Keep a daily routine that I will do this for my work. Whatever I'm wanting to achieve that, what am I doing to achieve that? मैं क्या कर रही हूँ उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उसमें अपना वक्त दीजिए. आप आपका वक्त जिस भी चीज़ में दोगे, एनर्जी दोगे, it will fruitfully come back to you only. That's how the world works. That's how the universe works. If you keep cribbing, आप हमेशा मायूस रहोगे, या मुझसे नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है, इसका हो रहा है. आप बाहर अगर देखना शुरू करते हो कि इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, तो फिर तो मतलब वो तो अंत ही नहीं है उसका. क्योंकि आज आप ये अचीव कर लोगे, फिर उसने वो अचीव किया तो उसके ऊपर जाना है. कंपटीशन इज़ हेल्दी, कंपटीशन इज़ डिफरेंट, बट बीइंग जेलस एंड competing इज़ डिफरेंट. Like if you ask me, people ask me then what next, when there is a period when I'm not doing anything for 1 year also for that matter. कोविड आया था तब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, और मेरा तो स्टार्ट हुआ था तभी बस. आई जस्ट डिड माई ओन थिंग्स. मैं अपना मोनोलॉग करती हूँ, मैं अपना जो भी अपने हिसाब से मेरे एक्टिंग के लिए जो योगदान मुझे देना है वो मैं अपने आप करती रहती हूँ. उसके लिए तो किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बेसिक्स तो आप सीख चुके हो. You look at a wall and you start speaking. It doesn't matter. And I'm not saying go mad about it कि मैं यही करती हूँ, 10 लोगों को आप बता रहे हो मैं यही कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ. मैं अपने आप के साथ जुड़िए, अपने आप के साथ वो कीजिए. और जितनी मूवीज़ आपने की हैं, जो सीरीज़ आपने की हैं, उन सब में एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो है कि दिल की आवाज़ सुनो, हमें जो चाहिए और उसके लिए फ़ाइट करो. और ये समथिंग विच ऑलवेज इंस्पायर मी ऑल्सो. मैंने जब भी आपकी ये सारी सीरीज़ देखी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए. द वे शी इज़ फाइटिंग, लुक एट हर, वो ऑलवेज आपके अंदर से, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग स्पीक्स लाइक दैट. सो आई थिंक यू आर इंटरनली लाइक दैट, बिकॉज वो इतना नेचुरल लगता है. तो दिस इज़ ऑलवेज देयर फ्रॉम योर साइड. ओके, एंड एक बहुत आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए. इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, 2 ब्यूटीज़ होते हैं. ओके, ये दोनों एक फीमेल के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ बताइए. देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले भी वो कहा, पहले ही हमने जो डिस्कस किया है, दैट इनर ब्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज आउटर ब्यूटी, देयर आर 7 पीपल इन दिस वर्ल्ड दे से हु लुक अलाइक. ठीक है, तो आप अगर आई लैशेज़ बदल लो, नोज़ बदल लो, लिप्स बदल लो, या और कुछ आपके हिसाब से आप बदलना चाहो, फिर भी आप किसी की तरह ही बन रहे हो, राइट?
पर अंदर से जिसने आपको बनाया है ना, वो कोई नहीं बन सकता, वो एक ही है और वो उसका फेवरेट है. You're the favorite child of the divine. Remember that. So he will always make sure that, you know, I had very big problem when I used to say, why is God he? Why not she? I just asked my dad, why he will do? Why that in caps he? He said, okay, just say my inner peace, my inner divine. So ये संस्कार हुए हैं मेरे बचपन से. हम संत प्रथा में बड़े हुए हैं, मतलब स्वामी समर्थ is somebody I followed, he's my guru. Yeah, and my mother is my guru. I have a spiritual master also now. So what happens is that they only enhance these good qualities in you. But to enhance those qualities, the divine also wants you to look at your own qualities, because he's given you those qualities, right? आप exterior में ही फंसे रहोगे तो कैसे हो सकता है? मतलब honestly अभी मैंने प्रार्थना प्रेयर नाम की एक शॉर्ट फिल्म की जो मेरी बहन ने डायरेक्ट की है. And I was completely bare makeup in that. I had no makeup at all. And Smita Jaikar ji was there playing a part in that. And she said, "Arey, this girl, yeah, she has no problem only. She's not doing makeup instead she's doing dark circles and all that. She has no problem going bare." But you know, this thought also doesn't come to my mind because that character is in a hospital. So how will I do makeup anyway? Or what will I do for my hair anyway? Right? Wherever it's required, you do it. But in the same way, when it is required for the outside world to show your beauty, you do that. ना श्रृंगार तो एक वो है, रस है 9 रसों में से, राइट? सो यू हैव टू, देवीज डू दैट. या श्रृंगार करना तो हमारा हक है लिटरली. बट उसी में फंसे रहना, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. गड़बड़ी वहीं हो रही है कि आप उसी को एक रियल मानने लगते हो. और मतलब शीशा टूटने तक अगर आप अपने आप को देखते ही रहोगे तो अंदर जाने के तो फिर सवाल ही नहीं रहा ना, क्योंकि आप शीशे के अंदर ही जा रहे हो. इंस्टेड balance it out. I'm saying this is not bad, there's no bad, there's no good. So hone your inner beauty. How will you do that? Like I said, your inner qualities which are there, right? Which your divine qualities. किसी के लिए कुछ करने का मन करे ना तो कर दो. सोचो मत कि वो क्या करेगा आपके लिए. Just कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है. It feels so amazing and you feel light. कि आज मुझे अच्छा लगा ये लड़की कौन है, उसके लिए आपको भी उस स्थिति में प्रेजेंट होना पड़ेगा. यू कांट बी समवेयर ऑफ. एंड अभी तो आधे से ज़्यादा लोग वी आर लाइक, यू नो, ऑल द टाइम इन अ फोन्स ओनली. नोबडी इज लिसनिंग टू ईच अदर, यू नो. सो जो अंदर की आपकी खूबसूरती है उसे पहले तो जाके देखिए, जिस पे धूल जम गई है बहुत सालों से. गो एंड एक्नॉलेज दैट हु आर यू एग्जैक्टली. एंड योर एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए आप लोग जैसे आप लोग हो, सभी तो है आप लोग जैसे, यू विल हेल्प अस ऑल आउट, राइट? Yes, always, यू हेल्प योरसेल्फ आल्सो. सो आई एम सेइंग बैलेंस इट आउट, यू नो. ब्रिंग दैट ब्लश इनसाइड आल्सो व्हेन यू आर पुटिंग इट ऑन योर फेस. True, very true, very true. And the last one, what do you like? I mean, straight hair or curly hair? I like the beachy waves actually. Oh, you like witchy waves. I like to be very natural. Liner or kajal? Kajal. Blush or highlighter? Both. Of course. Red lip or pink lip? Pink lip. Matte lip or glossy lip? Like the dewy one, you know, which is in between that. Like kind of lush, like it looks a little like sumptuous, luscious kind of thing. Okay. Sari or salwar suit? Sari. And jeans or comfortable one piece? Jeans. Always jeans? Okay. Jhumkas or long earrings? Jhumkas. Oh, you like jhumkas? My character name was in this South film called Jimmy Key. In a film called Star, I was called Jimmy Key. That was because I like jhumkas so much. So वो ऐसे बात करते वो झुमका हो गया, and then it became like Jimky. And the 3 things without that your beauty is 0. 3 things, only 3. 3 things. One is that Hollywood filter. I love that. With that I can take it like to my last day. Hollywood filter है ना. वो एक है. एक basic blush I love, and lip balm. These 3 things are for. Okay, perfectly. Thank you so much, Aditi. It was so amazing. आपसे बात करके एक चीज़ समझ में आई है दैट इनर ब्यूटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट. एंड आप जिस तरह से बात कर रहे थे, आपने जो यहाँ पे बताया है कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके कैरेक्टर से बाहर आता है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द आउटर ब्लश, इट्स ऑल अबाउट द इनर ब्लश. और वो हैप्पीनेस इनर से ही आता है. सो दैट समथिंग इज़ रियली आई ओपनर फॉर ऑल द फीमेल्स ओवर हियर. सो थैंक यू सो मच एंड वी रियली विश टू यू कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें. द वे यू आर ग्लोइंग राइट नाउ, बस वैसे ही ग्लो करते रहे, क्योंकि आपका ब्लश भी नेचुरली है. ऑफ कोर्स यू आर हैप्पी ऑलवेज. एंड आप जितने भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आसमानों को छू रहे हैं, है ना. थैंक यू सो मच.